है कि सर्वप्रथम किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी अभी खबर आई है कि तिब्बत चाइना में ग्लेशियर फटने की वजह से वहां पर से बहुत तेजी से पानी आ रहा है और अगले 24 घंटा में पानी हमारे गोपालगंज के एरिया में भी आ सकता है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बहुत ही भयावह है। पहले जो तस्वीर सामने आई उसने बहुत सारे मकानों को, अपने अंदर इमारतों को बहा करके दूसरी जगह पर ले जाते हुए दिखाई दी, लेकिन अभी जो तस्वीर सामने आ रही है वहां पर जो लोग हैं वो डरे हुए हैं और कई लोगों के पानी के बहाव के साथ बहने की भी जानकारी सामने आ रही है। इसको लेकर के बिहार के लोगों को भी अलर्ट रहने को कहा जा रहा है। और कैसे कहा जा रहा है, माइकिंग के जरिए बिहार के गोपालगंज से कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई है जहां पर लोगों को माइकिंग के जरिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ जगह खाली कर दीजिए, किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। अब आपको मालूम होगा कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी के द्वारा मीटिंग की गई। उसके अलावा प्रत्यय अमृत ने भी एक मीटिंग की और अमित शाह और सम्राट चौधरी के बीच में फोन कॉल पर बातचीत भी हुई। लेकिन इन सभी चीजों के बीच आपको हम बताएं तो गोपालगंज से क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। दरअसल गोपालगंज में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहने को कह रही है। तिब्बत क्षेत्र में ग्लेशियर लेक फटने की वजह से जो है जलस्तर अचानक से बढ़ा। नदी के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से लगातार माइकिंग कर लोगों से नदी और निचले इलाकों में रहने को कहा जा रहा है। अब ऐसे में आपको बताएं तो तिब्बत में क्षेत्र में ग्लेशियर फटने के बाद से जो तस्वीरें हैं वो लगातार निकल करके सामने आ रही है। और ये तस्वीर हम आपको बिहार के गोपालगंज से दिखा रहे हैं जहां पर गंडक नदी का जो जल स्तर है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के संभावित खतरे भी जताए जा रहे हैं। अब हमारे संवाददाता के द्वारा गोपालगंज से क्या कुछ तस्वीरें भेजी गई हैं, हम आपको इस पूरे वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं। है कि सर्वप्रथम किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी अभी खबर आई है कि तिब्बत चाइना में ग्लेशियर फटने की वजह से वहां पर से बहुत तेजी से पानी आ रहा है और अगले 24 घंटा में पानी हमारे गोपालगंज के एरिया में भी आ सकता है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ग्लेशियर के आने से फटने की वजह से जो बादल फटने से पानी आता है वो बहुत तेजी से आता है और बहुत तेजी से निकल भी जाता है। सबको ये सूचित करना है कि अगले 48 घंटा तक किसी को भी बांध उस तरफ पार करके नदी में या फिर खेती करने बांध उस तरफ नहीं जाना है। कोई भी लोग होंगे सब लोग अपने आप को सुरक्षित स्थल पे, ऊंचे स्थल पे रहेंगे और बांध के इस तरफ ही रहेंगे। उस तरफ कभी भी अचानक से पानी बढ़ सकता है और पानी आ सकता है जिस कारण से कोई अप्रिय घटना घट सकती है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। गोपालगंज प्रशासन आप सभी के साथ है। आप सबको बस जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हमारे साथ हैं, आप सबसे यही अपील है कि प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों की क्या तैयारी है और आप स्थानीय मुखिया के नाते लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? जी, अभी अभी हमको सीओ साहब के द्वारा सूचना मिली और हम अपने क्षेत्र में जादूपुर दुखहरण पंचायत में आके जो भी नाविक हैं, चाहे जो भी माल मवेशी रखे हैं, उनको सबको सतर्क किया गया है कि कोई भी अगर खेती भी कर रहा है तो उधर नहीं जाएं, निचले इलाके में नहीं जाएं। और माल मवेशी और नाव जो भी मछुआरे हैं सबको मना किया गया है कि 48 घंटे तक आप लोग निचले इलाके में नहीं जाएं और पूरे पंचायत में मार्किंग चल रही है। सर्वप्रथम सबको बताना है कि आज से कल तक में कोई भी बांध के उस तरफ निचले तरफ नाव अथवा अपने गाय भैंस को लेकर के उधर नहीं जाएंगे क्योंकि तेजी से पानी आने के कारण उनकी जान माल को खतरा हो सकता है। और वो सभी लोग ऊंचे स्थल पे बांध के इसी पार रहेंगे। कोई भी किसान अथवा व्यक्ति खेती करने है तो भी 2 दिन अभी आज और कल उस तरफ बांध के उस तरफ निचले तरफ नहीं जाएगा क्योंकि तेज पानी आने से कोई भी घटना घट सकती है। सभी को ये हम जिला प्रशासन की ओर से ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन आपके साथ है। कोई भी ऐसे अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए सबको समय रहते माइकिंग करके बताया जा रहा है ताकि लोग अपने जान माल की सुरक्षा करते हुए उचले स्तर पर रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे अपने परिवार, अपने बच्चों का, ताकि तेजी से आते हुए पानी से किसी को जान माल का नुकसान ना हो सके। अभी मुखिया जी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और गांव के वार्ड सभी लोग साथ में है। ये लोग, आप लोग से भी अनुरोध है कि सभी गांव वासियों को, छोटे बच्चों को खासकर बता जारी किया गया है। निचले इलाकों में क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है। तिब्बत के रीजन में एक ग्लेशियर फटा है जिस कारण से ग्लेशियर का पानी बहुत तेज़ी से नेपाल के रास्ते हुए गंडक बराज होते हुए हमारे जिला गोपालगंज में भी आने की उम्मीद है। जिला प्रशासन
इसमें बहुत ही प्रोएक्टिव है। समय रहते सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जा रहा है कि वो निचले एरिया में अपने माल पशु को लेकर के ना जाए। उसके लिए सभी हमारे 4 पंचायत जो हमारे ब्लॉक के अंतर्गत बाढ़ प्रोन है उसमें माइकिंग कराई जा रही है। अभी हम लोग रामपुर टेकनाई में किए, वर्तमान में अभी हम लोग जादवपुर दुखान पंचायत में है और मसान थाना होते हुए हम लोग आगे ख्वाजेपुर तक जाएंगे जो भी बाढ़ प्रोन एरिया है। और सभी लोगों को आपके माध्यम से भी हम सूचित करना चाहते हैं कि अभी अगला 48 घंटे बहुत ही क्रूशियल है। इसमें कोई भी लोग, एक तो पहली बात चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, लेकिन अपना चिंता ज़रूर करना है कि हम लो लाइंग एरिया में नदी में ना जाएं, क्योंकि तेज़ी से गति से जो पानी आएगी उससे जान माल को खतरा हो सकता है। ऐसे जो हम लोग की उम्मीद है कि गांव के अंदर पानी तो नहीं घुसेगा, पर जो लोग अगर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे या समय रहते प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लेंगे तो बहुत सारा चांस है कि तेज़ी से पानी में वो घिर जाए। तो इसीलिए हम लोग माइकिंग के माध्यम से सबको अवेयर कर रहे हैं ताकि वो अपना बाढ़ वाले इलाका में जो निचले इलाका है जहाँ से नदी होकर गुजरती है वहाँ ना जाए और कोई भी जान माल की क्षति ना हो।